वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयरमैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लेना। आपकी डिमांड पे बहुत दिन बाद मैं बीएड की वीडियो लेके आ चुका हूँ और जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि मैं और ज़्यादा डालूँ। मगर प्लीज़ आप मुझसे जुड़े रहे, मेरी वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे और शेयर भी ज़रूर करते रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो क्या करना है। सबसे पहले 2 नंबर लगा लेना है, ठीक है। अगर आपको किसी को इतनी बीएड में अगर कुछ ऐसा चाहिए तो देखो इतना कर सकते हो, आप 2 नंबर लगा सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा ऊपर ऊपर फेड और चाहिए तो ऊपर ऊपर 1 भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं फेडिट में भी बना के डालूंगा, 1 में भी बना के डालूंगा, अभी 2 पे डाल रहा हूँ, ठीक है। आप देख लो, सबसे पहले 2 नंबर मार लेना है। जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे आपको मारना है। देखो कितना मैं मार रहा हूँ, इस चीज़ पे ध्यान देना है। जितना मैंने मारा इतना ही मारना है। दोनों तरफ देख लेना है, दोनों तरफ बराबर होना ज़रूरी है, ठीक है। दोनों तरफ देख लेना, फिर उसके बाद सीजर से हम सेट करेंगे। फिर हमें देखो मेरी कटिंग कॉम का लुक देखना आप कैसे जा रहा है, ठीक है। कटिंग कॉम देखना कैसे घूमती हुई जा रही है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। कटिंग कॉम कैसे चल रही है और कैसे मैं बालों को मिक्स कर रहा हूँ बीएड के। मेरी कटिंग कॉम धीरे 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 कान से बचा के चलानी होती है हमें, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, थोड़ा सा जो जब हम चलाते हैं तो हमारी कटिंग कॉम ऑटोमेटिक ही ऐसे घूमनी चाहिए जिससे कि कान, कस्टमर के कान पे हमारी कटिंग कॉम ना लगे, ठीक है। तो अच्छे से बालों को ऐसे मिक्स कर लेंगे जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ। मैंने कटिंग करी थी तो कटिंग के करे हुए बाल भी मिक्स कर रहा हूँ ऊपर से कलम से। अब मैं क्या करूँगा, ये हम वी लुक बिल्कुल भी नहीं रखने वाले, यू लुक रखने वाले हैं। जो बीएड में वी की तरह यू होता है ना, जब हमारी वी कट जाती है बस, तो यू रहेगी, बड़ी रहेगी बीच की, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं हल्की हल्की शॉर्ट कर लूँगा। देखो हल्की हल्की शॉर्ट करते हुए ही चलेंगे, हल्की हल्की छोटी कर लेनी है। जैसे मैं इधर की कर रहा हूँ वैसे मैं उधर की करूँगा। दोनों साइड बराबर रखना है, देख लेना है, चेक करना है। प्लीज़ बार बार चेक करते रहना, देखते रहना कहीं के बाल छोटे या बड़े तो नहीं है। कटिंग कॉम देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ। जब मैं ये ऊपर के बाल मिला रहा हूँ, क्या होता है, बालों का रुख कभी कभी आगे की तरफ को होता है, तो हमें कटिंग कॉम देखना होता है कैसे चलानी है, ठीक है। हल्के हल्के बाल कट करते हुए मिक्स कर लेनी है। बीएड को अच्छे से मिक्स करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। हमेशा जब भी मिक्स करो एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा बाल मत काटना, धीरे धीरे काटते हुए चलना। अगर आप यार सीख रहे हो तो धीरे धीरे काटते हुए ही चलना है। एकदम से ये नहीं कि ठाई कैंची मार दी भर के, नहीं, धीरे धीरे ही काटने हैं बालों को। जब भी काटना है धीरे धीरे, अगर आप सीख रहे हो तो। नॉर्मली जब आदमी सीख ही जाता है, आपको पता है, फिर तो आप कुछ भी काटो यार। कैसे भी सीजर मारोगे ना उल्टी सीधी, साला ऑटोमेटिक ही बाल मैच होते चले जाएंगे, गारंटी है। ये हमसे भी ऐसे ही होता है, जब हम सीखते हैं तो हमें थोड़ा घबराहट होती है, हमसे अच्छे से नहीं हो पाता। मगर जब हम सीख जाते हैं ना, तो हम कैसे भी सीजर चलाएं नॉर्मली, बाल ऑटोमेटिक ही मिलते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी सीखो अपना धीरे धीरे बालों को छोटा करते हुए चलो बीएड के। देख लो दोनों तरफ हमेशा ध्यान रखो। जब भी हम करें ना, देखो मैंने बीएड सेट कर दी, इधर भी देख ली मैंने, उधर भी देख ली, दोनों तरफ देख लो ध्यान से। अभी आपको बीएड में थोड़े थोड़े निशान दिख रहे होंगे, ये भाई पेच है। जो बीएड में हल्के हल्का आपने देखा होगा गड्ढे से होते हैं, पेच होते हैं, कहीं कहीं बाल नहीं आते, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। वो तो बाकी हम जब लाइन मारेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही छिप जाएंगे, आधे तो ऑटोमेटिक छिप जाएंगे जब लाइन मार देंगे, ठीक है। और ध्यान भी देना, देखो लाइन मारने की वजह से साइड में दिख रहा है ना, पैच दिख रहा है, छोटे छोटे निशान दिख रहा है, गड्ढे से दिख रहा है कि हाँ भाई इधर बाल नहीं है, तो वो चीज़ भी देखना आप कैसे छुप जाएगी कट मारने के बाद। अब बालों को मुझे हल्का हल्का सा छोटा कर लेना है बीएड के। ज़्यादा छोटा नहीं करूँगा, हल्का हल्का ही छोटा करूँगा। जहाँ से ज़रूरत है वहाँ से ज़रूरी करना है, ठीक है। नीचे की तरफ से करते हुए 2 नंबर मारने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ज़्यादा छोटे तो मैं करने वाला हूँ नहीं। और मक्खी पता क्या है, ये जो ये चिन भी बोलते हैं, मक्खी ही बोलते हैं, जहाँ मैं अब छोटे कर रहा हूँ, ये चारों तरफ को घूम रही थी, फैल रही थी। तो मैंने क्या करा, इसे बिल्कुल छोटा ही कर दिया जिससे कि इधर उधर को ज़्यादा ना फैले और देखने में भी अच्छे लगे। अब मूँछों को हमें ध्यान से देखो, पतली कटिंग को देखो। अब मैंने क्या काम करा, जब मैंने मूँछ करी तो ये बारीक की तरफ से ले लिया, मोटे की तरफ से नहीं, बारीक की तरफ से। क्या होता है, मूँछ में स्पेस कम होता है, तो बारीक की तरफ से हम जब करते हैं तो हमारे ऑलरेडी सारे बाल अच्छे से आ जाते हैं। अब मैं हल्का सा क्लाइंट को कहूँगा कि सर थोड़ा सा लिप बैंड कर लो। थोड़ा सा लिप बैंड बोलते हैं, जैसे होंठ को मोड़ लेते हैं ना, तो उसे बोलते हैं लिप बैंड, ठीक है। ध्यान रखना, लिप बैंड के लिप बैंड कर लो सर हल्का सा। तो क्या करेगा कस्टमर, लिप थोड़ा सा मोड़ लेगा। अब देख जैसे हल्का सा कर लेगा ना कस्टमर, ऐसे लिप बैंड कर लेता है, तो उससे क्या होता है, जो ऊपर के बाल होते हैं जो हमसे कट नहीं पाते, तो वो अच्छे से कट जाते हैं ऊपर तक। देखो मैं कैसे चला रहा हूँ, जो खड़े बाल है वही काट रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे देखो, अब होल्ड कैसे करना है। मूँछों के बाल काटने के लिए हल्का सा ऐसा आप हाथ रखोगे तो हमारा क्या होगा, लिप्स एकदम पूरा दिखेगा। देखो ऐसा हाथ रखने के बाद थोड़ा सा हमें एंगल मिल जाता है काटने का। तो ऐसे ही हमें इधर कर लेना है, जैसे मैंने उधर करा। देखो एक हल्का सा ये एंगल मिल गया। यहाँ के बाल क्या होता है, मुँह में को जाते हैं, तो ये अच्छे से कट कर देने हैं, ठीक है। दोनों तरफ देख लेना है, बराबर होना ज़रूरी है। यही बात मैं बोलता रहता हूँ। देख लो मूँछ, कभी भी मूँछ जो हल्की करनी होती है, इतनी हल्की करनी होती है जो हमारी नीचे की होती है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा बड़ी है तो नॉर्मली इतनी रखो जितनी साइड की 2 नंबर 3 नंबर मूँछ रखो,
2 नंबर बहुत होता है, 2-2.5 नंबर तक मूंछ रखो। देखो सीजर कुछ इस तरीके से चला रहा हूँ मैं। खड़े बाल काटने के लिए ओनली मेरा 1 फिंगर ही चल रहा है। मैं जो खड़े बाल काट रहा हूँ वो 1 फिंगर से ही काट रहा हूँ। होल्ड मैंने कैसे कर रखी है सीजर वो आप देख लो। पकड़ने के बाद हल्का हल्का खड़े खड़े बाल ऐसे कट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब नीचे मुझे कट मार लेना है, बिल्कुल दोनों तरफ ध्यान से मारना है। पहले मैंने देखा कि मुझे कहाँ कटवाना है, क्योंकि आपको दिख ही रही होगी बियर्ड इधर को उल्टी सीधी भागती है, तो देखना पड़ता है कि हमें कट कैसे लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लेना। देखो यार नॉर्मल सी बात है, मैं सीजर से कट नहीं मारता भाई, बता देता हूँ। मैं सीजर से कई साल हो गए मुझे मारो भी सीजर से, क्योंकि सीजर का टाइम तो ख़त्म ही हो गया। तो सीजर से कट नहीं मारते, मैं ट्रिमर से ही मारता हूँ कट। नॉर्मल सी बात है भाई, बहुत टाइम हो गया। तो सीजर ऐसी बात नहीं मार सकता, मार भी सकता हूँ सीजर से भी, मगर सीजर से मन नहीं करता यार। जब ट्रिमर है तो क्यों मारे सीजर से। तो यही बात है बस, अपना नॉर्मली हम ट्रिमर से ही कट मारता हूँ। दोनों तरफ देख लूँगा, अच्छे चेक कर लूँगा। आप भी चेक करना और मुझे बताना, कहीं भी कुछ भी गलती लगती है ना यार, देखो मुझे बताना। अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और मुझे सीखने को भी मिलेगा। हाँ भाई चलो मेरी ये गलती थी। ऐसी बात नहीं कि आप देख रहा हो तो आपको भी पता चलना चाहिए कि क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ। उससे मुझे और सीखने को मिलेगा। मैं अपनी गलतियों को ढूंढता हूँ। मैं खुद कस्टमर से कहता हूँ सर कुछ लग रहा है तो मुझे बताओ, कहीं आपको कुछ दिख रहा है तो। उससे क्या होगा, उससे मेरा पता चल जाएगा कि मेरी कहाँ गलती है, कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है। तो उस चीज़ से ज़रूरी है, कस्टमर से जब भी काम करो कस्टमर से पूछो सर ठीक है ना, कुछ लग रहा हो तो बताओ। ऐसे पूछ लेना कि सर कुछ दिख तो नहीं रहा ना, कुछ ठीक है ना, बस ऐसी हो तो कस्टमर बता देगा हाँ भाई कुछ लग रहा होगा या हमसे कुछ गलती होती है या कुछ दिखता है तो कस्टमर भी बता देता है। और नॉर्मली आपको तो दिखता ही है वैसे तो, मगर जब भी, हाँ मैं बताता हूँ, बीएड सेट करने के बाद जब भी आप देखो ना बीएड, कभी भी सामने से देखना ही मत। सामने से देखोगे इतनी समझ नहीं आएगी। कस्टमर के पीछे खड़े हो जाओ और मिरर में देख लो सामने से, कस्टमर का फेस ऊपर करने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कहाँ से बीएड ऊपर है कहाँ से नीचे है। मिरर में देखना है पीछे खड़े होने के बाद कस्टमर के, आराम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं हल्का हल्का कैसे ट्रिमर मार रहा हूँ, हल्का हल्का ट्रिमर मार रहा हूँ। दोनों तरफ बराबर कर लूँगा, दोनों तरफ देख लूँगा, बराबर ही मुझे ट्रिमर मारना है दोनों तरफ। ऑलरेडी यहाँ स्पेस तो है ही देखो साइड में, तो मैं हल्का हल्का ट्रिमर मार के सेट कर लूँगा। जैसे मैं इधर कर रहा हूँ देखो, एक एक बाल बहुत ध्यान से काटना होता है ट्रिमर से, आपको पता ही है। अब मैं क्या करूँगा देखो, सॉफ्ट करने के लिए ये सॉफ्ट कर, अब मैं बीएड को सॉफ्ट कर लूँगा किससे, क्लींजर से। अब मैं हल्का सा क्लींजर लूँगा, फिर हाथों पे अपने फिंगर में ही लेना है क्लींजर, पूरे हाथ में रगड़ना ही नहीं है। अब ये देखो मैं कैसे हाथ चला रहा हूँ यार, फिंगर देखो। नॉर्मली आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से हो, देखो बहुत सॉफ्ट हाथ चलाना होता है, कभी भी ध्यान रखना, तेज़ मत करना। जैसे करते हैं ना उल्टा सीधा मारते हाथ, बस हमें नॉर्मली फिंगर से ही करो और बहुत सॉफ्ट हाथ से और बहुत हल्के हाथ से। आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान रखना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिंगर ही चला रहा हूँ बस ओनली। ज़्यादा ऐसे नहीं कि बिल्कुल, मैं क्या देखता हूँ कोई कोई मसाज वैसे करता है, पूरा होंठ वोंठ सब मुंह सब सान देता है, होंठ भी सनगा, आँख में भी पूरा अच्छे तरह भर जाता है। होंठों पे ज़्यादा कोशिश करो, मसाज भी कर रहा हो तो होंठों पे ना लगे, पूरी कोशिश करो फिंगर ही चलाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छे से देख लो आप मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो ऐसे करो अपना बहुत आराम से, ठीक है। आइस पे भी वैसे आँखों के धोरे भी नहीं लगनी चाहिए क्रीम, बहुत क्रीम आँखों के ऊपर भी बहुत ही बचा के रखो यार, ज़रूरी है। बाद में कस्टमर के इचिंग होती है, आपको पता ही है, मिर्ची लगती है फेस पे, आँखों में मिर्ची लगती है, उससे दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा अपना पहले ही उस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, टिश्यू से अच्छे से साफ़ कर लिया। तो टॉवल का काम तो आजकल ख़त्म ही हो गया, हम भी टिश्यू यूज करते हैं, तो इसलिए टिश्यू से अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगा, देख लूँगा। नीचे साफ़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक बाल है वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ फेस और होंठ बस ये अच्छे से साफ़ कर लो। ये हमारा क्या है, शेविंग जेल है, ठीक है। शेविंग जेल लूँगा मैं, ठीक है, इतना ले लूँगा, थोड़ा सा नीचे लगाऊँगा, जितने ज़रूरत है जितना मेरा अच्छे से हो जाए, और ऊपर लगा लूँगा अच्छे से। देख लो आप, ऑलरेडी हमारी क्या हुआ पता है, बियर्ड से हमारी जो बियर्ड है ना वो सॉफ्ट हो चुकी है। जो हमने क्लींजर लगाया था ना उससे हमारी बियर्ड इतनी सॉफ्ट हो गई थी, बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी। कभी देखना, ऐसा ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। और ये जो हमारा शेविंग जेल है ना यार, यही बहुत स्मूथ होता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैंने ये चीज़ देखा है बियर्ड बनाने के लिए, जब भी मैंने यूज़ करा है, उससे पहले तो मैंने बहुत ही कम यूज़ करा था, लगभग मैं 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मैं जहाँ था वहाँ था नहीं, और कहीं भी यार मैं जहाँ भी था वहाँ मिला ही नहीं मुझे। 2 जगह मिला तो मैंने 2 जगह यूज़ करा तो मुझे अच्छा लगा, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा लगा, ठीक है। तो आप देख लो मैं नीचे कैसे कट मारने वाला हूँ। आप उस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऊपर भी मार सकते हो पहले कट, मगर मैं पहले नीचे या ऊपर कहीं भी जैसा भी यार अच्छा लगे वैसे मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऊपर भी मारता हूँ नीचे ही मारता हूँ, कभी कभी क्या होता है बीच में से ही मार देता हूँ, जो बीच में हमें गोलाई देनी होती है। मुझे जहाँ अच्छा लगता है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कि मुझे जो लगता है कि मेरे लिए परफेक्ट है वो मैं एंगल चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कर लेना है, जो आपको एंगल सही लगे कि हाँ भाई मुझे यहाँ से करना है, तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बस आपको काम ये देखना है कि मैं कर कैसे रहा हूँ, इस पर ध्यान रखना है कि आपको रेज़र में कैसे चला रहा हूँ। देखो रेज़र बहुत सॉफ्ट हाथ से, अब ये देखो मैंने फिंगर से कैसे होल्ड कर रहा हूँ, एक हाथ नीचे, मेरी एक उंगली नीचे है और एक ऊपर है,
देखो अंगूठा रखा मैंने, हल्का सा होल्ड करके जब रेजर मारो उससे क्या होता है, हमारी स्किन हल्की सी खिंचती है ना, तो हमारा जो रेजर है वो और सॉफ्टली चलता है और लगने का कोई खतरा नहीं होता। पहले मुझसे इतना ब्लेड लगता था, यकीन मानो मैं कस्टमर के बहुत ब्लेड मारता था भाई, आज से कम से कम 3-4 साल पहले। मैं जब तक कस्टमर के ब्लेड मुझसे लगता नहीं था ना, जब तक मुझसे किसी का काम ही नहीं होता था। और अब कुछ सालों से मुझसे ब्लेड नहीं लगता, बहुत ही कम चांस होते हैं जो मुझसे रेजर लग जा, नहीं लगता। तो जहाँ तक उम्मीद है एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि आदमी कर करके इतना एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि हाँ भाई कैसा रेज़र चलाना है, तो उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। देखो रेज़र का भी टेक्निक होती है ना यार चलाने की, नॉर्मल सी बात है। जब हम चलाते रहते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हमें किस एंगल से रेज़र चलाना है, कैसे चलाना है। तो उसके साथ साथ हमारी एकदम नॉलेज और चलाने की जो है क्षमता वो अच्छी होती चली जाती है। और जो हम करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर उस चीज़ में टैलेंट सा आने लगता है कि हाँ भाई रेज़र भी चलाना पता चल जाता है कैसे चलाना है। देखो फिंगर से होल्ड ज़रूरी है, जो मैंने देखो ऊपर से अंगूठा देखो मेरा कैसे चल रहा है, फिंगर से होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा मूव मिलता है, जगह मिलती है, स्पेस मिलती है। और स्किन जब खिंचती है ना हल्की सी, तो क्या होता है उससे एकदम सॉफ्टली हमारा रेज़र चलता है। अगर आप ऐसे हाथ नहीं रखोगे, जैसे फिंगर में अंगूठा रख रहा हूँ ऐसे नहीं रखोगे, अगर ऐसे ही मारोगे तो उससे लगने के चांस रेज़र ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं हल्का सा हम होल्ड करते हैं जिससे कि हमारा रेज़र स्मूथ चले। ठीक है, ऐसे देख लो। अब इस साइड हमने क्या काम करा, जैसा हमने इस साइड बनाया ऐसे ही हम उस साइड बना लेंगे। एल तो हम इसे बोल नहीं सकते यार, देखो एल तो है ही नहीं, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन है ऊपर की तरफ से। ठीक है, ये हमारी ये लाइन वी में बहुत अच्छी लगती है, जब हमारी नीचे की बड़ी बियर्ड होती है तो उसमें बहुत ही अच्छी लगती है लाइन। और बियर्ड भी ऑलरेडी इनकी नीचे ही थी, तो हमने उसके हिसाब से ही ये कट दिया कि हाँ भाई कैसा कट चाहिए, हमने खुद ही डिसाइड किया और खुद ही मार दिया। कस्टमर ने बोल दिया था जैसा भैया आपको करना है वैसे कर लो, तो मैंने फिर उसके हिसाब से ही कट मारा। आपको देख लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है, दोनों तरफ बराबर। कलम भी देख लेनी है कितनी पतली है, दोनों तरफ यार चेक करना, ध्यान रखना, दोनों तरफ चेक करते हुए ही काम करना है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, दोनों तरफ देखो उसके बाद करो। आप सीख रहा हो तो आपको ये चीज़ ज़रूरी है, आपको दोनों तरफ देखना ही है, अच्छे से देखना है कितना है कितना नहीं है। मैं भी देखता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं रुकता हूँ, जैसे आप रुका तो मैं क्या करता हूँ, शीशे में देखता हूँ, आगे को जाकर देखता हूँ। मैं आपको देखता हुआ दिखता तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पास से वीडियो बनवाता हूँ। मैं पीछे से बनवाऊँगा तो आपको अच्छे दिखेगा, नहीं तो मैं देखता रहता हूँ हाँ भाई दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, तो जब भी तो मुझे पता चलेगा। ऐसा अगर मैं मारता रहूँगा रेजर, मुझे क्या पता चल रहा है। तो मैं तो दोनों तरफ देखो, अब आया मैं चेक करूँगा, पहले यहाँ हल्का सा रेजर मारूँगा, फिर देखूँगा हाँ भाई कोई कमी तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं लग रहा, कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा। तो वो चीज़ में हम चेक करते रहते हैं। ठीक है, अंगूठा फिंगर से होल्ड, फिंगर से हल्की सी स्किन खींचनी ज़रूरी है, जिससे हमें स्पेस मिलता है। बार बार बता रहा हूँ, हमेशा जब भी बियर्ड बनाओ या शेविंग बनाओ तो हल्का सा स्किन को खींच के ही बनाओ। उससे क्या होगा, हमारा रेज़र स्मूथ चलेगा, ब्लेड स्मूथ चलेगा, बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे और आपके रेज़र लगने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। यार मैं ये नहीं कहूँगा ब्लेड, देखो ब्लेड तो बहुत मायने रखता है, ब्लेड तो हम जिलेक्ट का ही यूज करते हैं ज़्यादा, इतना नॉर्मली हर कोई जिलेक्ट का यूज करता है आजकल। रोन साइड में वही अपना नॉर्मल वाला 2 पास वगैरह चलते हैं, बाकी हम शेविंग में जिलेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, बस चलाने का जो तरीका है वो आपको देखना है कैसे चलाना है। ठीक है, देखो इस एंगल से भी मैं देखो एंगल दिखा रहा हूँ आपको कैसे मार सकते हैं हम रेजर। अब मैं दोनों तरफ देख लूँगा, मैंने देखा कि हाँ भाई किधर बड़ा लग रहा है किधर छोटा लग रहा है, कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं लग रहा। दोनों तरफ देखूँगा अच्छे से कि हाँ भाई कोई बाल इधर उधर को तो नहीं है। देखो जैसे भी मुझे मूछ पे लग रहा है तो मैंने क्या काम करा, हल्का सा 1-2 बाल कट कर दिए। ऐसे ही मैं उस साइड देख लूँगा, अगर लग रहा है तो 1-आध बाल कट कर दूँगा। कोई खड़ा दिख रहा है तो वो भी काट देना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा देख लो आप, हल्का सा और लग रहा था तो मार दिया रेजर। ठीक है, अब यही हमारा फाइनल लुक है भाई। फाइनल लुक देख लो आप, फाइनल लुक कैसा लगा। फाइनल लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर ही कर लेना, और अपने यार दोस्तों तक ज़रूर ही पहुंचा देना वीडियो। दोनों तरफ आप देख सकते हो बिल्कुल हमारा फाइनल रिजल्ट चल रहा है। हल्का फुल्का देखो, ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ मैं कि कहीं यार कुछ कमी तो नहीं है, कहीं से थोड़ा पतला है या ज़्यादा चौड़ा तो नहीं लग रहा। मुझे यहाँ से हल्का सा लगा जैसे यहाँ से ज़्यादा निकल रहा है, तो मुझे स्ट्रेट लाइन देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगा। ठीक है, अब देखो यही हमारा फाइनल लुक है भाई। अब मैंने हल्का सा क्या काम करा, ऐसे हाथ मार दे तो उसमें हल्का सा एकदम ऐसा हाथ मारते हैं ना आगे की तरफ को, तो हमारे जो एक हाथ खड़ा बाल भी होता है वो बैठ जाता है और लुक एकदम परफेक्टली दिखता है कि हाँ भाई क्या लुक आया है क्या लुक नहीं आया। एक आध बाल इधर उधर को चिपका हुआ होगा। अब मैं क्या करूँगा, पूरी शीट घुमा के, मैं इधर से रोशनी एक तरफ से दिखता नहीं है ना, दोनों तरफ से दिखाने के लिए मैंने पूरी शीट घुमा दी थी कि क्लियरली आपको पता चल सके। देखो आप क्लोज से भी देख लो, बाद से जो पेच दिख रहा था ना बियर्ड में, बता रहा था ना गड्ढे गड्ढे दिख रहा है, वो देखो बिल्कुल छुप चुके हैं, बहुत ना के बराबर ही चमक रहा है। क्योंकि भाई वो हम पूरा ख़त्म तो कर नहीं सकते, बाल तो वहाँ ला नहीं सकते, तो इसीलिए हम जब लाइन देते हैं तो ऑलरेडी वो ख़त्म ही हो जाते हैं।
आप देख लो, फाइनल लुक यही है। अगर आपको फाइनल लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और देख लो, और कुछ भी लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए वो भी मुझे बता दो प्लीज़।